In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. लास्ट वीडियो में हमने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, एक बर्फानी शाम जंगल के नाम, एक बर्फानी शाम को जंगल में ठहरना, इस लेसन की ट्रांसलेशन की थी। तो आज हम पैराफ्रेज ऑफ द स्टैंजा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आर यू रेडी? यस मैम। तो शुरू कर रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट पैराफ्रेज, ये है हमारा फर्स्ट पैराफ्रेज है। तो इसको ज़रा बड़ा करते हैं हम। अ पोएट स्टॉप्स, शायद रुकता है, नियर अ स्मॉल एरिया, एक छोटे इलाके के करीब, नियर करीब, अ स्मॉल एरिया छोटे इलाके के करीब, ऑफ वुडलैंड एक जंगल के, ही सेज वो कहता है, परहैप्स गालबन, ही सेज परहैप्स वो कहता है गालबन, ही नोज वो जानता है, द ऑनर मालिक को, ऑफ द वुडलैंड इस जंगल के मालिक को वो जानता है। अब शायर कहता है कि शायद मैं इस जंगल के मालिक को जानता हूँ, ठीक है। ही सेज वो कहता है, दैट परहैप्स शायद गालबन, शायद या गालबन, द ऑनर ऑफ द वुडलैंड इस जंगल का मालिक, लिव्स रहता है, इन द नियर बाय विलेज करीबी गांव में। वो कहता है इस जंगल का मालिक कहाँ रहता है? करीबी गांव में गालबन रहता है। ही सेज वो कहता है, दैट कि द ऑनर डज नॉट नो कि वो मालिक नहीं जानता, दैट ही हैज स्टॉप्ड कि वो रुका हुआ है, नियर हिज वुडलैंड उसके जंगल के करीब रुका हुआ है। ही सेज वो कहता है, दैट द ऑनर के मालिक डज नॉट नो नहीं जानता, दैट ही इज वॉचिंग वो देख रहा है, हिज वुडलैंड उसके जंगल को, दैट इज कवर्ड जो ढका हुआ है, विद स्नो। हाँ, तो शायद जंगल के एक छोटे से इलाके के करीब ठहरता है। वो कहता है कि गालबन वो इस जंगल के मालिक को जानता है। वो कहता है कि इस जंगल का मालिक गालबन करीबी गांव में रहता है। वो कहता है कि मालिक को नहीं पता कि वो उसके जंगल के करीब, वो यानी शायद उसके जंगल के करीब ठहरा हुआ है, मालिक को नहीं पता, ठीक है। वो कहता है कि इस जंगल का मालिक नहीं जानता कि मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ, जो कि क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। जो क्या? बर्फ से ढका हुआ है। शाबाश। सेकंड स्टैंजा करते हैं। पैराफ्रेज ऑफ सेकंड स्टैंजा। द पोएट इज राइडिंग अ हॉर्स, शायद घोड़े पर सवार है। कहाँ है? शायद घोड़े पर सवार है। नाउ ही इज स्टॉप्ड, अब वो रुक गया है। कहाँ रुक गया है? नियर द वुडलैंड जंगल के करीब। ही सेज वो कहता है, दैट हिज हॉर्स कि उसका घोड़ा, माइट थिंक सोचता होगा, इट्स स्ट्रेंज इसको अजीब, टू स्टॉप रुकना, नियर द वुडलैंड जंगल के करीब रुकना। वो कहता है कि उसका घोड़ा भी अजीब ख्याल करता होगा कि जंगल के करीब रुकना या ठहरने को अजीब ख्याल करता होगा। हाँ, ही सेज वो कहता है, दैट हिज हॉर्स थिंक्स इट्स स्ट्रेंज उसका घोड़ा इसको अजीब ख्याल करता होगा, टू स्टॉप रुकना, बिटवीन दरमियान में। कहाँ? किसके दरमियान में? अ थिक फॉरेस्ट एक घने जंगल के, एंड एन आइसी लेक और एक क्या? झील, बर्फानी झील, आइसी बर्फानी झील के दरमियान। यानी एक तरफ एक क्या है? जंगल है, दूसरी तरफ क्या है? आइसी लेक है, यानी बर्फानी झील है, दरमियान में क्या है? शायद रुका हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है अब इसको मेरा घोड़ा अजीब ख्याल करता होगा कि मैं कहाँ रुक गया हूँ, एक बर्फानी झील और जंगल के दरमियान। ही सेज वो कहता है, दैट इज हिज हॉर्स वो कहता है कि उसका घोड़ा
इज वंडरिंग, हैरान है, वाई, क्यों, इट्स मास्टर, उसका मालिक, वो कहता है मेरा घोड़ा हैरान है कि उसका मालिक हैज स्टॉप्ड देयर, वहां रुक गया है, इन द इंकी ब्लैकनेस, जैसे इंक होती है ना ब्लैक स्याही, काली स्याही होती है, वैसे वो कहता है इतनी तारीक, उसने तशबीह दी है इंकी ब्लैकनेस, यानी स्याही की तरह काली जो है वो रात में, ऑफ द इवनिंग, शाम की इस काली स्याही में जो है ना, स्याही वाली उस पर के लम्हों में वो रुक गया है। ही सेज, वो कहता है दैट द इवनिंग इज सो ब्लैक, वो कहता है कि रात शाम इतनी काली थी, दैट इट सीम्स, ये नजर आती थी, शाम इतनी काली थी कि वो ऐसे नजर आती थी, टू बी द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि वो पूरे साल की तारीख तरीन शाम है, वो इतनी काली थी ऐसा लगता था पूरे साल में ऐसी रात नहीं आई होगी, ये रात साल की सबसे ज्यादा काली रात है, स्याही वाली रात है, और कैसी इंकी है, इसमें ब्लैकनेस है, कैसी ब्लैकनेस है, पूरे साल में ऐसी ब्लैकनेस नहीं आई, समझ आ गई। तो अब चलते हैं अगला स्टैंजा। हाँ जी, थर्ड स्टैंजा पैराफ्रेज, द पोएट हैज स्टॉप्ड नियर द वुडलैंड इन द डार्क इवनिंग, द पोएट हैज स्टॉप्ड, शायद रुक गया है या ठहर गया है, कहाँ ठहर गया है, नियर द वुडलैंड, एक जंगल के करीब, इन द डार्क इवनिंग, हाँ तारीख शाम में, शायद इस तारीख शाम को जंगल के नजदीक ठहर गया है, इस तरह से कहेंगे। द हॉर्स वंडर्स, घोड़ा हैरान है, वाई, क्यों, इट्स राइडर, इसका सवार, हैज स्टॉप्ड, रुक गया है, देयर, वहां, एट दैट ऑड, इस अजीब और अजीब वक्त पर, ऑफ नाइट, रात के इस अजीब वक्त पर उसका मालिक यहाँ या उसका सवार यहाँ क्यों रुक गया है, घोड़ा हैरान है कि उसका सवार रात के इस अजीब वक्त पर यहाँ क्यों ठहर गया है, क्यों ठहर गया है, टू आस्क दिस क्वेश्चन, ये सवाल पूछने के लिए, इट्स जिंगल्स, ये झटका देता है, इट्स ब्राइडल, अपनी लगाम को, a bit, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, हाँ, इस सवाल को पूछने के लिए वो अपनी लगाम को थोड़ा सा झटका देता है। हाँ, अब जो ये घोड़े हैं ना वो बोल तो नहीं सकते ना, वो अपने मालिक से सवाल करने के लिए क्या करते हैं, झटके देते हैं, ठीक है, अपनी लगाम को। हाँ, इट सीम्स, ये नजर आता है, एज इफ इट इज आस्किंग, जैसे वो पूछ रहा हो, इट्स राइडर, अपने सवार से, द रीजन, वजह पूछ रहा हो, ऐसे लगता है वो अपने सवार से क्या पूछ रहा हो, वजह पूछ रहा हो, ऑफ स्टॉपिंग देयर, वहां रुकने की, इट वांट्स, वो चाहता है, टू नो वेदर, आया, वो जानना चाहता है, आया, दे हैव सफर्ड, क्या वो गुजर रहे हैं, सफर का मतलब वैसे गुजरना होता है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर उसका मतलब उसने लिखा है फंस गए हैं। अब ऐसे थोड़ी कहेगा कि मुसीबत से गुजर रहे हैं, तो मुसीबत में क्या है, समथिंग रॉन्ग, किसी गलत बात में, गलत बात मुसीबत होती है ना, तो वो कहता है कि क्या करता है, वो लगाम को थोड़ा सा झटका देता है, ऐसे दिखाई देता है जैसे ये अपने सवार से यहाँ ठहरने की वजह पूछ रहा हो, ये जानना चाहता है कि आया वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं, ठीक है। द ओनली अदर हम, दूसरी, सिर्फ ओनली, सिर्फ अदर हम, दूसरी आवाज, सिर्फ दूसरी आवाज कौन सी है, दैट कुड बी हियर, जो सुनी जा सकती है, देयर, वहां, इज द स्लाइट साउंड, हाँ वो हल्की आवाज है, ऑफ सॉफ्ट विंड, एक हल्की हवा की आवाज है, जो दूसरी आवाज सिर्फ किस चीज की है, हल्की हवा की आवाज है, एंड द फॉलिंग, और गिरने की, ऑफ फ्लीसी फ्लैक्स, फ्लीसी फ्लैक्स क्या होते हैं, नरम रुई के गालों की तरह, ये बर्फ के गालों को कह रहा है, फ्लीसी फ्लैक्स
नरम बर्फ के गालों की तरह। ऑफ स्नो, हाँ, बर्फ के गालों की तरह क्या है, वो जो गिर रहे हैं ना बर्फ के गाले, उनकी है दूसरी आवाज। दूसरी आवाज किस चीज की है? बर्फ के नरम गालों के गिरने की है। वो तो कोई आवाज इतनी जोर से नहीं होती, लेकिन रात का क्योंकि तारीख टाइम है, सुनसान वक्त है, कोई आवाज नहीं है तो ज्यादा सुनी जाती है। तो रात के वक्त आवाजें ज्यादा हमें सुनाई देती हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी खिस जो है ना, वो भी आवाज हमें सुनाई देती है। ये कागज पर ऐसे करना, रात को उसकी भी आवाज आएगी। तो वो आवाज क्या है? इसकी बर्फ के गालों की आवाज भी सुनाई दे रही है उसे, इसलिए क्योंकि सुनसान वक्त है, जंगल है, तो इसलिए वो आवाज भी उसे सुनाई दे रही है। तो अब है हमारा चौथा स्टैंजा और उसकी पैराफ्रेज। तो द वुड्स प्रेजेंट्स सूदिंग साइट्स, द वुड्स जंगल, प्रेजेंट्स पेश करते हैं, सूदिंग तस्कीन आवर, साइट मंजर या नज़ारा, मंजर या नज़ारा दोनों मतलब हो सकते हैं साइट के। जंगल तस्कीन आवर नज़ारा पेश करता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत नजर आता है। एज इट इज ग्रोइंग थिक, जैसे ये घना होता जा रहा हो। जब चीजें उग रही होती हैं तो वो क्या होती है, चूंकि ये घना होता जा रहा था तो वो उगने की वजह से ग्रोइंग होता है, उगना किसी चीज का। ग्रोइंग थिक, ये क्या होता जा रहा था, घना होता जा रहा है। हाँ, इट लुक्स, ये नजर आता है, डार्क, अंधेरा, तारीक। ठीक है, ये तारीक नजर आता है। द पोएट वांट्स, शायद चाहता है, टू स्टे, के ठहरे यहाँ पर, देयर वहाँ, टू स्टे देयर, वहाँ ठहरना चाहता है, एंड एंजॉय द कूल वार्म सीन, और इस ठंडे ठंडे और फरहत बख्श सीन या मंजर को, इससे लुत्फ अंदोज होना चाहता है। ठीक है, और ठंडे फरहत बख्श नज़ारे से लुत्फ लेना चाहता है वो। बट ही रिमेम्बर्स, लेकिन वो याद करता है। ठीक है, ही इज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, कि उसे बहुत सारा काम करना है। वो याद करता है कि उसे क्या करना है, बहुत सा काम करना है। ही नोज, वो जानता है। ही इज टू फुलफिल हिज प्लेज, उसने फुलफिल करने हैं, पूरे करने हैं। क्या करने हैं? हिज प्लेज, अपने वादा को पूरा करना है। उसने पूरा करना है किसको? प्लेज, वादे को पूरा करना है। देयरफॉर, इसलिए, ही स्टार्ट्स ऑफ, वो निकल पड़ता है। स्टार्ट्स ऑफ, निकल पड़ता है। ही नोज, वो जानता है, दैट, के ही विल हैव टू डू सर्टेन ड्यूटीज, कि उसने क्या करनी है, खास, सर्टेन, खास, हाँ, ड्यूटीज, फराइज अंजाम देने हैं, खास फराइज अंजाम देने हैं। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर में जाने से पहले। वो जानता है कि बिस्तर पर जाने से पहले उसने खास फरीजे सर अंजाम देने हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा। समझ आ गई? चलो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह। नीचे आंसर क्वेश्चन है, ये करेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।